डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आई होप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो 13 दिसंबर का एग्जाम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने का इन बच्चों की तरह, वो पूरा होगा, है ना। मेहनत कर रहे होंगे सभी। अब उस मेहनत को एक फाइनल टच देना है, तो फाइनल टच कैसे दे सकते हैं? अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके। तो उसको देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या गेस पेपर, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी 13 दिसंबर के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस पूरा मॉडल पेपर, गेस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मॉडल पेपर देखना है, बहुत ही ज्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। अगर मेहनत करेंगे तो इन बच्चों की तरह आपकी भी फोटोज होंगी, आप भी सिलेक्ट होंगे और आपके जो सपने हो जाएंगे पूरे। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बारी है आपकी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच है। तेजस लाइव बैच के माध्यम से आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से पूरे आपको मॉडल पेपर जो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके ना। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर हम एग्जाम में हो जाएंगे सेलेक्ट। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। उसको पूरा देखिएगा और पहला प्रयास कीजिएगा कि खुद से हम सॉल्व करें, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व करते चलिए। बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो तो समझाने के लिए हम हैं। चलिए तो फिर अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। मेंटल एबिलिटी का पहला प्रश्न है ऑड मैन आउट के अंतर्गत, है ना। ऑड मैन आउट यानी कि असंगत छांटिए, जो सबसे अलग है उसको चुन के निकालिए। देखिए जैसे ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखिए सबसे अलग कौन सा है। 4 में से 3 तो होंगे जो किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, एक होगा जो अलग होगा, उसी को हमको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, बीच में सर्कल है। यहाँ 2 लाइन है, बीच में यहाँ पे सर्कल है। यहाँ भी 2 लाइन है, बीच में सर्कल है। यहाँ भी 2 लाइन है, बीच में सर्कल है। अच्छा, अंतर क्या है? अच्छा देखिए, ये 2 लाइन और सर्कल अंदर है हेक्सागोन के, ये 2 लाइन और सर्कल बाहर है। मतलब ये तो अंदर हो या तो बाहर हो पूरी तरीके से। यहाँ देखिए क्या हुआ, 2 लाइन और सर्कल क्या है? अंदर है। या तो अंदर हो या बाहर, लेकिन इसमें क्या है, लाइन अंदर है, सर्कल बाहर है। तो ये हो गया सबसे अलग। बाकी में देखिए, अगर अंदर है तो तीनों चीजें अंदर है, बाहर है तो तीनों चीजें बाहर है ना। लेकिन इसमें क्या है, 2 अंदर 1 बाहर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपना सबसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें आप, एरो जो है देखिए बाहर की तरफ है, इसमें भी क्या है, बाहर की तरफ है। इसमें अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में बाहर की तरफ है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में अंदर की तरफ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना सबसे अलग। सोहेल, भूपेश, उज्जवल, हाँ ठीक है, आयुष देवांगन, पप्पू कुमार, अदिति, रणवीर, अमित, आस्था, हाँ ठीक है, सबका आंसर आ रहा है ना। तो क्या आ गया हमारा, फर्स्ट का डी था और सेकंड का सी। फर्स्ट का डी था ना, देखिए यहाँ पे फर्स्ट का डी, सेकंड का सी। थर्ड क्वेश्चन में चले। अब इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा, कोई बता पाएगा? देखते हैं, आप सभी का वेट करता हूं मैं। अमित, उज्जवल, साक्षी, राजेश, हिमांशु, थर्ड का आंसर बताइए। जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मॉडल पेपर, गेस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका फ्री पीडीएफ द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएगा। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सामने आपको फ्री मॉडल पेपर लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने दोस्तों, भाई बंधु जो भी एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल उन तक शेयर कीजिए, ताकि सभी जुड़े और साथ में बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। थर्ड का डी, डी क्यों? देखिए इसमें देखिए अलग अलग आप अगर लॉजिक लगाएंगे कि चलिए ये आपका लेबोरेटरी में यूज होता है, ये घर यूज हो रहा है, ठीक है, ये भी पानी पीने के लिए यूज होता है, ये भी देखिए थोड़ा पानी पीने के लिए यूज होता है, ये तो फिर बोलेंगे तो ये तो नहाने के लिए बाल्टी वगैरह है ना। तो अलग अलग है। इसमें आप ये समझिए कि देखिए इसका जो नीचे वाला पार्ट है और जो ऊपर वाले पार्ट में कंपेयर करें तो ये देखिए क्या है, छोटा है इसके कंपैरिजन में। उसी प्रकार इसके कंपैरिजन में, इतने कंपैरिजन में ये वाला पार्ट छोटा है। ठीक है, ये बॉटल का जो निचला सिरा है और जो ऊपरी सिरा है उसमें कंपेयर करते ऊपर छोटा है, जबकि ये जो है इसमें देखिए ये ऊपरी वाला पार्ट है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग हो, क्योंकि सब में पानी वगैरह रखने का यूज होता है, जो भी लिक्विड वगैरह है ना।
लेकिन यहां पे आप अगर बोलेंगे कि नहीं सर हम तो बोल रहे हैं कि ये अलग है, तो फिर इन तीनों का यूज सेम थोड़ी है। ये देखिए हम बाल्टी का यूज किसमें कर रहे हैं, बाल्टी का यूज हम करते हैं नहाने के लिए, जो नहीं हो गया जरूरी थोड़ी है पीने के पानी के लिए बाल्टी का यूज कर रहे हैं, नहीं ना। ठीक है, बॉटल, पीने के पानी के लिए बॉटल हो गई, ये देखिए ये भी पीने के पानी के लिए, ये तो अलग हो गया। तो सबसे अलग, सबसे सिंपल क्या है, ये इसके निचले में देखे तो जो ऊपर वाला पार्ट है पतला है। ठीक है, ये देखिए ये और ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना निशांत, ए वाले का डी इसलिए हुआ बेटा क्योंकि देखिए यहां पे दो लाइन और एक सर्कल, सब कुछ हेक्सागोन के अंदर है। यहां पे दो लाइन सर्कल क्या है, हेक्सागोन के बाहर है, यहां पे अंदर है। मतलब यह तो दो लाइन और सर्कल जो तीनों चीज है, दो लाइन और एक सर्कल, टोटल तीन चीजें, यह तो पूरी तरीके से बाहर रहे या पूरी तरीके से अंदर रहे। जबकि इसमें क्या है, दो लाइन अंदर है और सर्कल बाहर है, इसलिए ये अलग हो गया है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चले। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए जो घड़ी की जो बड़ी सुई होती है ना, मिनट हैंड, वो 12 में है, यहां पे भी 12 में है, यहां पे भी 12 में है। जबकि यहां पे जो मिनट हैंड है वो 6 पे है, बाकी तीनों में 12 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया फोर्थ का। हाँ हिमांशु, बताया तो बेटा अभी मैंने आपको। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, देखता हूं एक सेकंड आपका मैं कमेंट, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या इसमें कहना चाह रहे हैं आप, इसमें कहाँ कैप है बेटा, इसमें अलग से उसको कुछ थोड़ी किया गया है, बस इसमें इस तरीके से खुला ही हुआ है। यहाँ कैप है कि नहीं, ये कहाँ पता चल रहा है हमको, नहीं चल रहा है ना। उसी तरीके से बोलेंगे तो ये इसमें तो ढक्कन बंद है। ठीक है, इस तरीके से नहीं, ये देखिए नॉर्मल सा दिख रहा है, ये इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, देखिए नीचे वाला ये है, इसके कंपैरिजन में ये ऊपरी सिरा, जबकि ये ऊपरी सिरा ऐसा खुला हुआ है ज्यादा, है ना। नीचे से कंपेयर कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में। चलिए अब इसमें देखिए तो सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर बताना है तो देखिए पहले कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या, जरा देखा जाए, रुकिए अभी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, इसकी आंखें देखिए। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्या, जरा देखिए, डी में देखिए ये जो इस साइड है, इसमें इस साइड इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया करेक्ट। फिफ्थ का क्या आंसर आ गया, बी आ गया। ठीक है, चलिए सिक्स में चलें, तो सिक्स में हमको चाहिए ऐसा सेम टू सेम दिखना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सिंपल सा है, सिमिलर फिगर में ज्यादा टाइम नहीं देना है, वो भी इतना सिंपल क्वेश्चन पे, इतने सिंपल क्वेश्चन में तो हमको टाइम देना ही नहीं है ना। जहां पे लगे थोड़ा ट्रिकी, अब इसको देखिए, इसमें हो सकता है आपको देखने से लग रहा होगा सब कुछ सेम है, तो इसमें आप टाइम दे सकते हैं। पहले देखिए कौन सा नहीं हो सकता, हमको इस साइड चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ ऊपर इसको काट दीजिए, यहाँ ऊपर है काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, सेवंथ का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ का आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिक्स का डी लगाया था, हाँ देखिए सिक्स का डी तो बताया बेटा, हाँ। एट्थ में चले, सिमिलर फिगर है ना, सिमिलर फिगर, देखिए क्वेश्चन फिगर है, कौन सा सेम टू सेम दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं दिख रहा है। अब दो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और सी में देखिए ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ये ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। एट्थ का क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। रुद्र, प्रशांत, रचना, अजय, रीचा, अमित, समीन, ज्योति, आयुष, विशु, रुद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब पैटर्न कंप्लीशन, तो पैटर्न कंप्लीशन तो सिंपल सा बेटा, ये जैसा है बिल्कुल ऐसा बनाइए, ये ऐसा कीजिए और यहाँ पे ये ऐसा कीजिए। देखिए कहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन में हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए कितना सिंपल है। देखिए कुछ बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाय हेलो में ध्यान दे रहे हैं ना। आप सभी को केवल और केवल फोकस किस पे होना चाहिए, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर लिखना है आपको। और बाकी बच्चे अगर इसमें, अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूं जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, आंसर को छोड़ अगर कुछ और बात करें तो बिल्कुल अभी मैं ब्लॉक करता हूं उनको, है ना। नाम वगैरह सब कर लिया जाएगा बेटा, बस आप आंसर दीजिए ना सभी। और कुछ बच्चे, जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं साथ में कुछ लॉजिक लिखे कि सर इसके पीछे ये लॉजिक है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। टेंथ का देखें, अब टेंथ का बताइए जल्दी से, इसमें क्या होगा, अब इसको कंप्लीट करना है तो देखिए इस तरीके से, है ना।
यहाँ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके बाद यहाँ ये ऐसा होगा, तो यहाँ कुछ ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है, ऐसा देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है ऐसा। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, रुक जाइए। सी नहीं होगा, डी भी नहीं, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो 10th का क्या हो गया, बी। 10th का बी आ गया। ठीक है, चलिए 11th में चलें। 11th में देखिए तो बन जाएगा आपसे, ये तो बनना ही है, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए बीच में ऐसा ऊपर टच होगा, ठीक है, जबकि इसमें नहीं हो रहा, काट दीजिए। ठीक है, बीच वाला ऐसा जो है वो नीचे देख, जैसे यहाँ पे मैं बनाऊं ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा आएगा। बस एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए कुछ ये ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। इसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, ऐसा जाएगा। इसके बाद फिर ये आएगा और ये यहाँ तक ऐसा जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए बीच वाला जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है सही, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब बताइए कौन सा आंसर आ रहा है आपका, सी आ रहा है 11th का। बना के देखिएगा, सब आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 12th में चलते हैं हम। 12th में चलें तो देखिए कलर वाला तो पहले हटा दीजिए, कलर है ही नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन हटा दिए। अब इसको बना के देख लीजिए, बस खेल खत्म है लग रहा है। देखते हैं, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना करेक्ट। 12th का क्या आ गया, बी। हाँ बेटा, सब जो 11th 9th वगैरह की एक बार अभी नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम हो जाए, उसके बाद पहला फोकस अभी 18 जनवरी का एग्जाम है बच्चों का, है ना। चलिए, आप सभी को भी पढ़ना है, बिल्कुल केवल और केवल पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अभी तो आप सभी स्कूल वगैरह जा रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, स्कूल का कैसे कर रहे हैं सभी, या स्कूल की छुट्टियां हैं, क्या है बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो गया 12th का। चलिए, रोटेट नहीं है, रोट रोटेट तो किया ही नहीं जा सकता, इसको रोटेट किया ही नहीं जा सकता। देखिए जब पैटर्न की बात होगी तो सीधा उठाना है, यहां रख देना है। कोई मतलब कोई रोटेशन अलाउड नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेंगे तो सर ए को रोटेट कर दीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीधा। अब इसमें देखिए होगी बेटा, मैथन होगी, बिल्कुल होगी। हॉलीडेज है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे देखें, ये कैसा हो रहा है जरा देखा जाए, क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए। यहाँ सीरीज है, सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, एनालॉजी बेस्ड सीरीज है ऐसा, और इसका ये सामने मिरर रखा गया तो ऐसा। अब ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे मिरर रखा जाएगा, तो ये जो दोनों चीज है ऊपर आ जाएंगे, मतलब जो नीचे वाला है वो सामने, नीचे वाला है वो सामने, ऊपर वाला पीछे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लीजिए, ठीक है, 13th का आ गया बी। यहाँ मिरर रखेंगे तो ये ऐसा बनेगा, फिर यहाँ भी ऐसी मिरर रख दीजिए तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरह। ठीक है, 13 का आ गया बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसा, अब क्या हो रहा है, सर्कल है, सर्कल है, अभी देखिए ये एरो हो गया, यहाँ सीधा है, फिर वो एरो को हमने ऐसा मुड़ दिया, फिर ऐसा कर दिया, समझिए है ना, ऐसा था पहले कोई, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़िए। 14th का क्या आंसर आ गया, ए आ गया। 15th में चले तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन सिंपल उसमें बिल्कुल आगे बढ़े हैं तुरंत, है ना। होगी बेटा, मैराथन होगी आपके लिए, मैराथन होगी, मैथ्स की होगी, मेंटल एबिलिटी की होगी, बिल्कुल आपको बताते हैं ना, शेड्यूल कर दिया जाएगा, घबराइए मत। निशांत आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया 15 का। 16 में चलें, 16 नंबर का क्वेश्चन में चलें, इसमें क्या होगा देखिए, सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से पहले बाहर क्या है, स्क्वायर है, उसके अंदर है ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है सर्कल। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सबसे छोटा जो अंदर था वो चला गया बाहर। ठीक है, सर्कल बाहर गया तो क्या हो गया, सर्कल बाहर चला जाएगा, तो सर्कल के अंदर फिर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, अब ट्रायंगल अंदर आ गया, फिर ट्रायंगल बाहर चला जाएगा, ट्रायंगल अब बाहर चला गया तो ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया, ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर। अब क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा, स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा बाहर चला जाएगा,
ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर हो जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैराथन का मतलब क्या होता है? लंबी दौड़ जो होती ना, लंबी दौड़, तो उसी प्रकार लंबी क्लास होगी, 1-1.5 घंटे की नहीं हो, समझिए 5-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की क्लास होती है, उसको मैराथन कहते हैं बेटा, है ना, महा मैराथन। चलिए एनालॉजी देखें, तो एनालॉजी यानी सादृश्यता क्वेश्चन जैसे आ जाए इसको कहा जाता है सादृश्यता, हिंदी में सादृश्यता। पहला फोकस 4 डॉट पर, 5 का रिलेशन 10 से है। ठीक है, हो सकता है कि 5 का रिलेशन 10 से इस प्रकार की 5 प्लस करना हो। ठीक है, 5 + 5 10, तो उसी प्रकार 15 + 5 20 आना चाहिए, 20 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 5 × 2 हो सकता है, 5 × 2 10, तो 15 × 2 30, बिल्कुल ऑप्शन आ गया। देखिए दोनों, हमको हर लॉजिक अप्लाई करके देखना है, अगर दोनों लॉजिक के हिसाब से आंसर आ रहा है तो बिल्कुल फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि यहाँ पे अगर ऑप्शन में 20 भी लिखा हो 30 भी लिखा हो तो आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे? दोनों लॉजिक लग सकता है ना, इसीलिए देखिएगा दोनों लॉजिक लगा के एक ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें 17 का क्या हो गया, सी। 18 में चले, यहां पे क्या हो रहा है, 4 डॉट पे फोकस, यहां ट्रायंगल था तो ट्रायंगल के बाहर आ गया स्क्वायर, मतलब ये 3 साइड वाला था तो उसके बाहर आ गया 4 साइड वाला, मतलब एक साइड बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 4 साइड वाला अंदर है तो बाहर आ जाएगा आपका पेंटागन, ये 4 है तो 5 साइड वाला, तो देखें ये तो ट्रायंगल हो गया, ये स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर क्या हो गया, हाँ पेंटागन आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18 का क्या आ गया, बी। 18 का बी, निशान सी इससे पहले वाले में बताया क्या आपने? 18 का बी होगा ना, 17 का सी था। चलिए 19 में चलें, अब 19 में चलते हैं, क्या होगा 19 का? अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, 4 डॉट पे फोकस, यहाँ रख दीजिए मिरर, यहाँ पे मिरर रखने पे इस तरीके से दिखेगा, फिर सेम टू सेम मिरर यहाँ पे रख दीजिए तो क्या होगा, यहाँ देखिए सामने की तरफ कुछ नहीं है तो ये खाली रहेगा, बस ये पीछे की तरफ वाला नीचे वाला ऐसा रहेगा, तो देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में, और ये चीज जो है नीचे ही रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ये दो एक दूसरे की तरफ, तो देखिए ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। ठीक है, तो 19 का आंसर आ गया सी। हाँ तान्या, बिल्कुल जुड़ जाइए बेटा, जुड़ जाइए, स्टार्टिंग से देखना तभी तो सारी चीजें समझ आएंगी ना, पूरा मॉडल पेपर गेस पेपर हमको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बीच में 1-2 क्वेश्चन देखे फिर गए। हाँ मैथ्स बेटा इसके बाद, मैथ्स इसके बाद आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर एनालॉजी, एनालॉजी में देखें तो देखिए ये 2 लाइन है, तो फिर क्या हुआ, उसका रिलेशन हो गया, एक और 2 लाइन ऐसे खींच दी गई, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन है ऐसी, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी 3 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर थी, क्षैतिज 3 लाइन हमने और खींच दी। हाँ शिवम, ठीक है, तो अब हमने कर लिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट मेंटल एबिलिटी की, है ना। 20 क्वेश्चन मतलब हमने एनालॉजी तक, सादृश्य तक कर लिया, अब बारी है जियोमेट्रिकल फिगर की। ठीक है, जियोमेट्रिकल फिगर हमको कंप्लीट करना है, तो देखिए क्या करें, इसको ऐसा नीचे तक आते हैं, इसके बाद फिर यहाँ तक ऐसा जाते हैं, इसके बाद ये ऐसा, देखिए इतना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन आएगा देख लीजिए जरा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये देखिए कर्व हो गया, इसको तो पहले हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी कुछ लग रहा है क्या, जरा देखा जाए, रुक जाते हैं अभी, है ना। ये देखिए यहाँ पे जो ऐसा था इसमें ज्यादा गैप है, यहाँ पे एकदम पतला सा ऐसा, ये तो नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करें, तो ये में देखिए ये वाला ज्यादा ऐसा हो जा रहा है, यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, फिर जो बच गया वो आंसर 21 नंबर का क्या हो गया, सी। 21 नंबर का देख लीजिए, उसको मिला लीजिए, 21 नंबर का क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे आप रख देख लीजिए ना। 22 पे देखें, अब फिर से हमको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे बनाना है, ज्यादा ऑप्शन समझ आ जाएगा कि आपको क्या कंप्लीट यहाँ पे करना है। ठीक है, कभी कभी आपको सर्कल दे दिया जाता है, कभी कभी ट्रायंगल दे दिया जाता है, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, अब देख लीजिए ये कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी पहले कट कीजिए, यहाँ पे ए कट कीजिए, अब 2 ऑप्शन है सी और डी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा जरा देखिए, सी और डी में से सी तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से लाइन ऐसे गई है फिर नीचे से ऊपर, यहाँ पे देखिए ऐसा इतना ज्यादा लाइन चली गई है ना, ये ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो 22 का क्या हो गया, डी होगा। हाँ सही है आप सभी का, आस्था, सभी को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, बाकी मैं बता रहा हूं लेकिन आप सभी को खुद से पहले देखना कि हमारे अनुसार आंसर क्या है ना। हाँ मुकेश मलिक,
आयुष, पुलकित, जमुना, अदिति, विशु, अनुज, रश्मिता, रचना, राजीव। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल आप सभी बोल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। 23rd पे चलें तो इसमें क्या है, देखिए इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा। ठीक है, ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत। ये देखिए यहां से ऐसा हो गया। ऑप्शन नंबर ए और अपने पास है ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए क्या होगा। यहां पे देखिए ऐसा गया, फिर ये नीचे इतना कहां आया है, नहीं आया इतने। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर डी ही होगा सही। 23 का क्या हो गया, डी। ठीक है, 23 का क्या हो गया, डी हो गया। चलिए 24th पे चलते हैं। 24th पे चलें तो इसको देखते हैं फिर। चलिए अब देखिए, खोजिए। हमको सब आंसर यही मिल रहे हैं, बस हमने खुद ऐसा बना लिया, अब इसमें से जो दिख जाए। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब दो, अब एक और ऑप्शन देखिए, ये कर्व ऐसा हो गया, हटा दीजिए। दो ऑप्शन बच गए, बी और डी। बी और डी में से कौन सा होगा, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये तो। अच्छा, क्या होगा बताइए जरा। यहाँ पे हाँ देखिए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है, ये लाइन यहाँ से ऐसी ऐसी गई, सीधी नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट इन हो गई 90 डिग्री, है ना। ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए ये लाइन थोड़ी यहाँ से ऐसी, ठीक है ना। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अपना। सभी का बी आया। आलोक, वर्षा, आरुष, पुलकित, पप्पू, सोहेल, हिमांशु, आस्था, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। रणवीर, समीन, अरविंद, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 24th का क्या आ गया, बी। अब चलते हैं, मिरर इमेज आ गया। देखिए मिरर, ये मिरर है, सामने है। ठीक है, तो देखिए जस्ट मिरर के बगल वाले में कलर नहीं है, पीछे में कलर होगा, तो पीछे साइड जिसमें कलर आ जाए वही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पीछे मिरर के, जैसे ये सामने में तो कलर नहीं होगा, पीछे साइड कलर ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। अच्छा, श्याम कह रहे हैं अभी स्कूल से आए। बिल्कुल बेटा, रेडी हो जाइए, अब स्कूल से आ गए हैं तो पढ़ाई कीजिए, उसके बाद फिर आराम से थोड़ा रेस्ट लीजिएगा, है ना। हाँ डेजी, बिल्कुल पता है। डेजी बहुत बढ़िया, हाँ मैं, हाँ याद है, मैथ्स पढ़ा है ना आपको। हाँ चलिए, अब यहाँ देखिए ये मिरर है। ठीक है, सामने साइड ये लाइनिंग वाला होगा। ठीक है, और ये देखिए ऊपर साइड ऐसा होगा, सामने की साइड इस तरीके से एरो हो जाएगा, सामने की साइड इस तरीके से एरो इसमें है और इसमें है, ये दोनों गलत। या तो सी होगा या तो डी होगा। अभी देखिए ये वाला जो है, ये जिसमें हमने लाइन लाइन ऐसे खींच दी, वो सामने की तरफ आएगा, क्योंकि मिरर के जस्ट बगल में है, तो सामने की तरफ। इसमें पीछे की तरफ इसको गलत कीजिए, इसमें सामने की तरफ, ऑप्शन नंबर डी को आप कीजिए करेक्ट। ठीक है, तो 26 का क्या आंसर आ गया, बी नहीं आएगा बेटा। बी कैसे आएगा, देखिए एरो जो है ये किसकी तरफ है, मिरर की तरफ है, तो जब ऐसे किया जाएगा तो ये सामने की तरफ ही तो आएगा और ये पीछे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो 26 का आंसर क्या हो गया, डी। 26 का आंसर क्या आ गया, डी। 27 पे चलें तो क्या हो गया, देखिए यहां पे लिखा हुआ सी यू पी। ठीक है, जस्ट बगल में क्या है, मिरर के जस्ट बगल में पी है, तो ये वाला पार्ट है ना पी का पहला, तो पी बन जाएगा ऐसा। देखिए यहाँ ऐसा पी कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे सी है, पहले हटा दीजिए। यहाँ भी सी है, पहले हटा दीजिए। यहाँ यू है, पहले हटा दीजिए। पी केवल एक ही में उल्टा, ऑप्शन नंबर ए में, तो खेल खत्म। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो गया। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। अब इसके बाद ऐसा घुमाएंगे तो यू, इसका सी का देखिए ये वाला जो ये पहले आ रहा है, तो ऐसा घूम गया सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए अपना करेक्ट है। 27 का ए। 27 का ए हो गया। 28 चले। अब इसमें देखिए मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, अच्छा सब में यहाँ पे मिरर इमेज था ना, ठीक है। अब इसमें वाटर इमेज है, मतलब देखिए ये नीचे है। नीचे जब मिरर नीचे मतलब वाटर इमेज के रूप में काम करेगा तो क्या होता है, टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो देखिए ये चीज जो ऐसा है, ये ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा, देखिएगा नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। 28 का क्या हो गया, सी हो गया। चलिए रुद्र, सोहेल,
वीर कुमार, पांडे, अभिनव, ठीक है, चलिए बढ़िया। ठीक है, 29th। अब पेपर कटिंग की बारी आ गई, आप सभी का फेवरेट टॉपिक है ना। पेपर की शेप में, स्क्वायर शेप में, वर्ग के आकार में है। अब उसको हमने क्या किया, 20 से रोटेट कर दिया। 20 से रोटेट करने के बाद साइड ऐसा रोटेट किया, इसके बाद फिर हाफ और रोटेट कर दिया ऐसा। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने क्या किया, यहां से ऐसा कट लगा दिया, यहाँ पे ऐसा कट कर दिया, यहाँ से ऐसा कट। जब पेपर को खोला जाएगा, आधा खोल दिया जाए इतना ही, तो ये ऐसा होगा, और यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। अब जब पूरा खोल दिया जाएगा तो यहाँ पे भी एक ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर अपना बी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसका किसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जरा देखिए, मुझे बताइए। बी आ रहा है ना सभी का। विद्या, आर्या, जमुना, सोहेल, विनीत, सुरेश। चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से। जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसके बाद आप सभी की क्लास 7 बजे भी होगी, 7 बजे भी जुड़ना है ना। ठीक है, फिर अगला मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, सर्कल के आकार में पेपर है, ऐसा मोड़ दिया गया, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो इसमें ऐसा लगाया गया। जब वापस खोला जाएगा तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, जब पूरा खोला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो 30 का क्या हो गया, ए आंसर। 30 का ए आ रहा है, देखिए। हाँ बोलिए आस। हाँ 10th के लिए हो गया बेटा, 11th के लिए होगी बिल्कुल क्लास होगी। अभी नवोदय विद्यालय क्लास 6 का हो जाने दीजिए, है ना। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था ये, 30 तक हमने कर लिया। अब चलिए 31 पे चलते हैं। फिर से देखिए, स्क्वायर शेप में पेपर ऐसा मोड़ दिया गया, ऐसा मोड़ दिया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा आ गया, है ना। जब वापस इसको खोला जाएगा तो जो भी रहेगा इसी के ऊपर ही तो रहेगा ना, इसी के ऊपर ही रहेगा। इसी के ऊपर रहेगा तो यहीं पे रहेगा, फिर ये और आ जाएगा यहाँ पे। जब वापस खोल जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे निशान आ जाएगा आपके। बस इसी तरीके का कुछ रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपना, स्क्वायर शेप में पेपर, स्क्वायर इस केवल यहाँ है और यहाँ है। तो जिस जगह में ऐसा निशान है वो तो वहां पे रहेगा, इसमें नहीं है, हटा दीजिए। यहाँ तो ये तो सर्कल है, इसको हटा दीजिए, यहाँ सर्कल हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी ही तो होगा। याद याद रखिए, जब पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस जगह में जो भी कैंची से कट किया गया वहां तो रहेगा ही। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट का निशान दिखाया गया है, तो यहाँ पे तो रहना ही कंपलसरी है। ठीक है ना। और हमारा पेपर स्क्वायर शेप में था तो यहाँ सर्कल हटा दिया पहले ही, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो बच गया। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। 32 पे चले। अब देखिए, स्क्वायर शेप में पेपर ऐसा रोटेट कर दिया गया, इसका नीचे की तरफ किया गया। अब यहाँ पे मैंने ऐसा लगा दिया। वापस से जब इसको ऊपर खोला जाएगा तो एक यहाँ पे चला जाएगा, है ना। और जो लाइनिंग है वो तो रहेगी ही। एक देखिए, वापस खोला जाएगा तो एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, जब इसको वापस खोला जाएगा तो एक लाइन यहाँ जाएगी, फिर इसको किया जाएगा तो एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बस हो गया। देख लीजिए कहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले तो स्क्वायर शेप में पेपर सर्कल हटा दीजिए। ठीक है, अब जहां पे सर्कल है वहां तो रहेगा, यहाँ सर्कल है, यहाँ इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो 32 का क्या आ गया, डी। डी आ गया सभी का। 32 का डी, श्याम, सोहेल, सभी का आ गया ना। 32 का क्या आंसर आ रहा है, डी आ रहा है हमारा। तो बस कितना अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, 33 जोड़ दीजिए और बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हमारे पार्ट्स जितने भी हो मिल रहे हैं क्या, बस इसको देखिए, उसमें तो 4 है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको बस ऐसा मिलाना है, तो कौन सा बनेगा, परफेक्ट, सी। ठीक है, देखिए 1 2 तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ये 3 4 5 6 तो 5 6। ठीक है, शेप भी बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। 33 का ए कैसे होगा बेटा, ए नहीं होगा। ए में टोटल 8 पार्ट है, देखिए ए में कितने पार्ट हैं, टोटल 8 हैं। चलिए 34 पे चले। इन तीनों को बस मिला लीजिए। तो यहाँ तो इसको तो हटा ही दीजिए। 1 2 3 4 इसको भी हटा दीजिए। यहाँ देखिए 6 से यहाँ हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। दीपा, सुरेश, सोहेल, रणवीर, विनीत, उपासना, लक्ष्य, धीरेन्द्र, विनीत, मेघा, ज्योति, हाँ ठीक है, लक्ष्य, सभी का। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, सी आंसर। 34th का ना, 34th का सी। इसका 35th पे चलिए। इसमें क्या आंसर आ रहा है जरा देखिए। यहाँ तो कर्व हो गया, यहाँ पे लाइन में एक भी नहीं, इसको हटाइए, यहाँ भी इसको हटा दीजिए।
यहां भी देखिए, इसको भी हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? बी करेक्ट है। बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अंशिका मिश्रा। ठीक है। सराजुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए 36 पे चले अब। स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति निर्माण, फिगर क्रिएशन भी बोला जाता है इसको। 1 2 3 4, अब ऐसे पार्ट को जोड़कर हमको बनाना है। ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है देखने से क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेंगे हम सॉल्व। ठीक है। ये इसको हम दे देते हैं नंबर 1। नंबर 1 ऐसा कुछ कहीं मिल रहा है क्या? ठीक है। और ऐसा कुछ, ये देखिए बीच में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ठीक है। और देखें हम जरा, ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा तो हमको चाहिए ना, सीधी लाइन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अच्छा, और कौन सा है देखें जरा। अच्छा, ये हो सकता है, रुक जाइए 1 मिनट, क्योंकि हमको ऊपर वो भी तो चाहिए ना। वेट कीजिए। यहाँ पे हमको कैसा चाहिए? यहाँ पे ये वाला मिल रहा है तीनों में से, उसमें नहीं मिल रहा है। ठीक। अब हमको चाहिए ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा, तो देखिए इसमें जो ये ट्रायंगल जैसा ऐसा बन रहा है, ये बहुत लंबा है, जबकि हमको केवल इतना ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमने गलत किया। अब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा अपना, लगाइए दिमाग, कौन सा होगा? है ना? ये ऐसा और एक ये ऐसा, ये तो मिल गया, लेकिन ये ऊपर वाला ये ट्रायंगल भी मिल गया। ठीक है, ट्रायंगल मतलब इस तरीके का दिखने वाला ट्रायंगल नहीं है वो। ठीक है, ऐसा ऊपर तो ये तो नहीं हो रहा है। ये है क्या कुछ वैसा? हाँ जी, ये है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अपना। कौन सा आएगा? 36 का बी। बहुत बढ़िया, हाँ 36 का बी। 36 का बी। चलिए अब बन जाइए इंस्पेक्टर, आप सभी पुलिस बन जाइए, अब चोर पकड़ने की बारी आ गई है। ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं एम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति। अब छिपे हुए चोर को आपको ढूंढ निकालना है। आपकी बारी आ चुकी है, रेडी हो जाइए जल्दी से। चलिए 37 नंबर, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, ये ऐसा चोर खोज कर निकालना है। चलिए कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है? ए बी सी डी, बताइए। हाँ निशा, आपके लिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आएगा, वीडियो आएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, खोजिए जरा। ये देखिए यहां से तो ऐसा ये कर्व हो गया, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जरा देखा जाए। ऑप्शन नंबर सी जरा देखा जाए, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, है ना? ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है। 37 का सी आ रहा है ना? चलिए चोर पुलिस वाले क्वेश्चन है ना। बी कैसे आएगा बेटा? 37 का ना, 37 का तो सी आएगा। हाँ 37 का सी आ गया। ठीक है चलिए, अब इसमें देखें, ये हमको ढूंढ के निकालना है ऐसा। चलिए ये कहाँ पे दिख रहा है? लगाइए जरा दिमाग। ऑप्शन नंबर, हाँ बी में लग रहा है क्या ऐसा ज्यादातर देखने से? हाँ जी, बी में तो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी अपना करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। सब अभी फ्री फायर छोड़ दीजिए बेटा, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना? एग्जाम है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों का यहाँ पे ध्यान फ्री फायर में है। अभी मैं ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 39 नंबर देखें, इसको आप ढूंढ के निकालना है, ये कहाँ पे मिलेगा देखिए, लगाइए दिमाग। यहाँ पे है क्या? ये देखिए, ये ऐसा। ऑप्शन नंबर डी है क्या आंसर? देखिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। 39 का डी। 39 का डी आ गया। देखिए 39 का डी हो गया अपना आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 40 नंबर, इसको ढूंढ के निकालिए जरा कहाँ है। इस पे आएगा, लगेगा आपका। देखिए पहली बात तो सीधी लाइन है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी ही होगा। और देखते हैं कहीं, ये देखिए यहाँ तो कर्व हो गया है, यहाँ सर्कल है, यहाँ देखें तो यहाँ पे ऐसा, हाँ ये तो दिख गया, ये आपका। और इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, फिर यहाँ से ऐसा, इसके बाद फिर ये नीचे आना है, ऐसा ऐसा और ऐसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो 40 का क्या हो गया? ए करेक्ट है। अभी हिमांशु मैं आपको ब्लॉक करता हूँ, है ना? जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा उसको तुरंत मैं कर दूंगा चैनल से। ठीक है।
क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना सभी। देखिए, अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया। अगर आप किसी की तैयारी नहीं, तो दूसरों को भी डिस्टर्ब आप सभी मत कीजिए। बेचारे बच्चे सभी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, फिर है ना, तो उनको पढ़ने दीजिए। बीच में कुछ एक दो बच्चे आते हैं और परेशान करते हैं, उसमें फ्री फायर गेम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात नहीं करते हो, तो उन पे ध्यान नहीं देना है किसी को, है ना। हाँ, आस्था, ठीक है। चलिए, अब बारी है मैथ्स की। चलिए, 2 मिनट का हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर मैथ्स स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, 2 मिनट के लिए ब्रेक है आपके लिए, केवल 2 मिनट, जल्दी से पानी पी लीजिए। रेडी हो जाएं तो बिल्कुल बताइएगा। आगे फिर आगे के क्वेश्चन हम 41 से स्टार्ट करते हैं। अर्पित, मेंसुरेशन और डिस्टेंस टाइम स्पीड ना, ओके ठीक है, हो जाएगा। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु की जो गति है 100 मीटर प्रति सेकेंड है ना। उसकी गति को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो सिंपल सा स्पीड तो हमको पता है, बस उसको क्या करना है, हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो क्या बताया था आपको, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू कीजिए आप 18/5, 5 1 जा 5, 20 बार में ये जाएगा। 20 इंटू 80 कितना हो गया, 360। 360 क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए, बोलिए आंसर आ गया क्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सोहेल, आपको आंसर देख के नहीं देना है बेटा, समझना है कि कैसा आंसर आ रहा है। आंसर केवल नहीं देना है कि आपने कहीं से भी आंसर देख लिया, आंसर की आपको मिल गई, ऐसा आंसर नहीं चलेगा, है ना। खुद से सॉल्व करना है पहले। आंसर तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे, बताइए जब समझ ही नहीं आएगा तो क्या मतलब। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, है ना, पहले से आंसर नहीं देना है। चलिए, इफ हम नंबर इंट्स विथ 5 और 0, देन द नंबर विल ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि कोई संख्या है, ठीक है, 5 या 0 के साथ समाप्त हो रही है, मतलब उसके लास्ट में या तो 5 है या 0 है, तो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, हमेशा, हमेशा केस के लिए, है ना, ऑलवेज की बात हो रही है। तो 10 से होगी। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिख दिया कोई भी नंबर 45 लिख लिया, या फिर अब मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया, यहां 5 से खत्म हो रही है एंड नंबर अपना, और यहां लिख दिया मैंने 90 लिख दिया है, 0 से हो रही है। तो ये नंबर हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, 10 से होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखिए 45 10 से डिविजिबल है नहीं। 5 8 से होगा क्या, 8 से तो नहीं होगा बिल्कुल, है ना। 7 से होगा, नहीं होगा। 10 से भी नहीं हो रहा है, तो किससे होगा, 5 से। देखिए, आप देखिए कोई भी नंबर लिख लीजिए, यहां मैंने लिख दिया 40 लिख दिया, यहां लिख दिया 95, यहां लिख दिया मैंने, ये दोनों देखिए 5 से डिविजिबल है ना। और कोई सा भी नंबर लिख दिया मैंने, 125 लिख दिया, और मैंने लिख दिया 230, ठीक है, यहाँ 0 से समाप्त, यहाँ 5 से कम नंबर अपना क्या हो रहा है, एंड हो रहा है ना। तो भी ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना, डी। कर लिया है सोहेल, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए, हाँ, तो फिर देखिए आराम से, पहले से आंसर नहीं देना बेटा, है ना। बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, तो सभी आप देखिए, समझिए, किसी में डाउट होगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, व्हाट विल द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ 96/132। तो 96/132 इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म, लघुत्तम रूप लिखना है। देखिए किससे डिविजिबल हो रहा है, हमको पहले आइडिया नहीं, कुछ समझिए। हम 2 से करते हैं तो 48 बार में, इसको करते हैं तो 66 बार में, फिर 2 से, जी हाँ 2 से हो रहा है। ये 24 टाइम्स, ये हो गया 33 टाइम्स। फिर किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 2 से अब तो नहीं हो रहा है, दोनों होना चाहिए, क्योंकि 33 2 से नहीं होगा, 24 तो हो जाएगा, लेकिन अब दोनों नंबर किसी एक से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये 3 से 8 बार में, और ये 11 बार में, तो ऊपर आ गया 8, नीचे 11, तो 8/11 हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ 96/132। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 43 का क्या आंसर आ गया, बी आ गया। 44 देखें, अब ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको बताइए। गिवन द ग्राफ shows the distance in kilometer traveled by Pulkit and Rohini over time plotted against different time interval from 9 am to 11:30 am
आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ डिटरमाइन वुज एवरेज स्पीड वाज हायर ड्यूरिंग द जर्नी। दिया गया रेखा ग्राफ समय के साथ पुलकित और रोहिणी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाता है, जिसे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक के विभिन्न समय अंतराल के अनुरूप अंकित किया गया है। ग्राफ का विश्लेषण करें और यह निर्धारित करें कि यात्रा के दौरान किसकी औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड, औसत गति जो है वो ज्यादा थी। ठीक है, तो देखते हैं हम। यहां पे देखिए आप, जो येलो वाला आपको दिख रहा है वो किसके लिए है? पुलकित के लिए है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो रोहिणी के लिए है। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। दोनों ने कितने डिस्टेंस कवर किया? 12 किलोमीटर। ठीक है, देखिए लाइन पे ही है, दोनों लास्ट तक पहुंच गया 12 किलोमीटर। देखिए येलो वाला किसका? पुलकित। पुलकित ने कितना समय लिया? देखिए यहां से 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, मतलब 11:30 बजे तक पुलकित ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। जबकि रोहिणी ने देखिए आप कि यहां से स्टार्ट किया ऐसा, और ये इन्होंने केवल क्या है 10:30 और 11 के बीच में ही 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब इस पॉइंट से ये लोग निकले हैं। ठीक है, पुलकित जो है वो उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कब कवर किया? 11:30 बजे। और जबकि रोहिणी ने यहां से स्टार्ट किया है और केवल समझिए 10:30 बजे, 11:30 बजे नहीं, 10:30 और 11 बजे के बीच में ही 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर लिया। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? एवरेज स्पीड किसकी ज्यादा होगी? किसकी होगी? जिसने जल्दी तय कर लिया, जल्दी 12 किलोमीटर पहुंच गए। तो किसका? ब्लैक वाला किसकी लाइन है? रोहिणी की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पुलकित ने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज्यादा समय लिया, है ना। जैसे आप समझिए, आपको 10 किलोमीटर आपका स्कूल है, आपके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, आप ठीक है, आप थोड़ी मतलब आप गए बाइक में, एक आपका दोस्त गया साइकिल में। ठीक है, और आप पहुंच गए 10 मिनट में, और आपका दोस्त पहुंच रहा आधे घंटे में। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई? जो जल्दी पहुंचा ना, जिसने कम समय लिया। तो उसी प्रकार देखिए, जो रोहिणी है वो देखिए कितने 10:30 11 बजे के बीच में ही पहुंच गए, जबकि पुलकित को टाइम 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में 11:30 बज गए, है ना। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 44 का बी हो गया। चलिए 45 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या है? वन ऑफ एंगल फॉर्म लीनियर पेयर इज एन एक्यूट एंगल। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स अदर एंगल? एक रैखिक युग्म, एंगल ऑफ लीनियर पेयर की बात हो रही है। ठीक है, बनाने वाले कोणों में से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरे कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। एंगल ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है? एंगल्स का सम 180। ठीक है, एंगल ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री का बना रहा है यहाँ पे। एक कोण क्या है? एक कोण अगर न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है, तो दूसरा क्या होगा? 180 होना चाहिए। तो एक अगर एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो दूसरे को हमको क्या चाहिए? वो होना चाहिए 90 से ऊपर। तो 90 से ऊपर क्या होता है अपना एंगल? 90 से ऊपर और 180 से कम भी क्या होता है अपना? ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। हर केस में क्या होगा? अधिक कोण। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 45 का बी। अनुभव बेटा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना, लास्ट बार बोल रहा हूं मैं। चलिए 46 45 का भी हो गया। 46 देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया ये। यहाँ पे हमने क्या आंसर लगाया है? यहाँ पे अधिक कोण होगा एक, है ना। क्योंकि देखिए मान के चलिए ये वाला एक न्यून कोण है। न्यून कोण मान लीजिए 89 नहीं मानेंगे हम, कितना भी कर लेते 75 है। तो यहाँ पे ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए? ऐसा 180 होना चाहिए। तो वन ये जब 75 है तो ये 105 होगा, तब तो 180 होगा ना, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, है ना। मान के चलिए इसको हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा। ये एक ये मतलब एक्यूट एंगल है, मतलब मान लीजिए 89 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने आप? ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 91। 91 भी तो एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा ना। दूसरा वाला क्या होगा? ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट, इफ टू नंबर्स हैव एलसीएम 42 एंड एचसीएफ 6 फाइंड देयर प्रोडक्ट। दो संख्याओं का लसा 42 है और मसा है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? बताइए। दो नंबर्स है, हमको पता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो 42 इंटू कर दीजिए आप 6। बताइए कितना आंसर आ रहा है? 42 इंटू कर दीजिए 6, 252 आएगा। 252 कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए। 46 का क्या आ गया? डी आ गया। हमको पता है ना, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो होता है ल सा गुणित म सा, मतलब लघुत्तम सामवर्तक और महत्तम सामवर्तक का मल्टीप्लाई होता है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, उनका
एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके बराबर होगा, सिंपल से, हमको तो पता है ये। नेक्स्ट देखें, द करंट एज ऑफ अमन एंड काव्या आर 14 ईयर्स एंड 11 ईयर्स। मतलब देखिए अमन की बात पहले हुई तो अमन की एज 14 ईयर, काव्या की बात बाद में हुई तो काव्या जो बाद में एज लिखा होगा वो काव्या की एज होगी रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर। अमन और काव्या की वर्तमान आयु है 14 वर्ष और 11 वर्ष। 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का कुल योग, अब समझिएगा, है ना। यहां पे है अमन, अमन की एज कितनी है 14 ईयर, ठीक है। इसके बाद यहां है काव्या, काव्या की एज कितनी है 11 ईयर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि 3 साल के बाद दोनों की आयु का सम बताना है, तो +3 कर दिए। 3 साल बाद अमन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा तो अमन हो जाएगा 17 साल का। 3 साल के बाद काव्या भी 11 से हो जाएगी 14 साल की, 14 ईयर की। अब दोनों का सम कर दीजिए, 17 + 14 = हो जाएगा 31 ईयर, है ना। 31 ईयर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। और आपको ऐसा नहीं करना है कि दोनों के एज को जोड़ के +3 बस कर दीजिए, तब तो गलत हो जाएगा। क्योंकि बताइए अमन 3 साल बड़ा हो रहा है तो काव्या भी 3 साल बढ़ेगी, 3 साल बढ़ेगी। आप उसके बाद दोनों का सम बताना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट देखिए 48, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का आपको इसका जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, टोटल जोड़ने पे आ रहा है 169, ठीक है। अब 169 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है तो 169 किसका स्क्वायर है आपको पता है। आप अलग अलग कैसे भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, बिल्कुल जैसा निकालना है ना। तो 169 किसका है बताइए, 169 है 13 का, तो 13 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13 का पता है ना आपको। ओके श्रेया, डोंट फियर व्हेन गौरव सर इज हियर। ओके, लक्ष्य, अरविंद, पांडे, केसरी, धीरेन्द्र, बिल्कुल हाँ। क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको देखिए इसको अगर नॉर्मल, अब देखिए 169 का प्राइम करें, 1 से 2 से, 2 है ना प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 11 से भी नहीं है, 12, 13 से है 13, ये 13 बार में, ये 13 और ये 1, तो 13 इंटू 13 आ गया, ठीक है। 13 30, तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इनका पेयर, 2 का पेयर है 13 13, तो उसमें से एक 13 ले लेते हैं, तो वही आंसर हो गया अपना, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 पे चले। अब 49 पे क्या है, इन द गिवन ट्रायंगल एक्स इज एन external angle if two opposite interior angles are given as in the figure calculate the value of x। दिए गए त्रिभुज में x एक बाह्य कोण है, विपरीत अंतः कोणों का मान चित्र में दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, अगर देखिए ऐसा आपको कभी भी दिख जाए ना, तो जो ये दो एंगल है इनका सम होता है, जो ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो बाहर रहता है इनका सम होता है। मतलब 62 + 50 कितना करने पे कितना आएगा 112, 112 आएगा, हाँ तो 112 इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट याद रखिए, जब ऐसा पूछा जाए यहां वाला एंगल पूछे और इन दोनों का आपको वैल्यू दी हुई, तो बिल्कुल आंसर कितना आ गया 112, मतलब दोनों का सम होगा। एक ये तरीका हो गया। एक और क्या कर सकते हैं, जो ट्रायंगल होता है उसमें जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 180। अगर ये 50 है और ये आपका कितना है 62 है, तो तीन यहां पे क्या एंगल होना चाहिए ताकि 180 हो जाए, तो 50 + 62 प्लस इसको कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, यहां पे हम इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं, इक्वल टू 180 होता है इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सी इक्वल टू होगा 180 माइनस 112, तो सी की वैल्यू आ गई 68, सी की वैल्यू कितनी आ गई 68, तो ये हो जाएगा आपका 68, ये हो जाएगा 68। और हमको पता है अगर आप इसको एंगल ऑफ लीनियर पेयर के हिसाब से सॉल्व करें तो क्या होता है 180, तो देखिएगा 68 है तो कितना और जोड़े कि 180 हो जाए 112 यानी 112, तो दोनों हिसाब से देखिए इन दोनों का सम भी 180 आ गया, खेल खत्म। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 112, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा योगिता कह रही है सॉल्व कर लिया बेटा, हाँ बिल्कुल खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एंगल से रिलेटेड, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही। हाँ ठीक है, आ गया आंसर।
49 है ना, ये 49 का क्या आंसर हो गया? बी। चलिए 50 पे चलते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। 2 baskets contain apples. The first basket has thrice as many apples the second. If we move 18 apples from the first basket to the second, they end up with the same quantity. Now how many apples did the first basket originally have? दो टोकरी में सेब है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले 3 गुना सेब है। पढ़िए इसको, यही आपका आंसर है। यदि पहली टोकरी से 18 सेब निकाल के दूसरी में डाल दिए जाए तो दोनों में समान संख्या में सेब हो जाते हैं। पहली टोकरी में मूल रूप से कितने सेब थे? चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सेब है। तो दूसरी टोकरी पहले रख लेते हैं, क्योंकि पहली में ज्यादा है ना 3 गुना। दूसरी टोकरी में कितने सेब है? एक्स सेब है, ठीक है। दूसरी टोकरी में कितने सेब है? एक्स। तो पहली में कितने हो जाएंगे? पहली टोकरी में कितने होंगे? इसके 3 गुने। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले 3 गुना। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले 3 गुना, 3 टाइम्स सेब है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि पहली टोकरी से 18 सेब निकाल लिए जाए। तो पहली टोकरी में से मतलब 3x में से 18 हमने माइनस कर दिया, और क्या किया जाए, 18 सेब निकाल के दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए। तो दूसरी टोकरी में कितने सेब हैं? x है, x में 18 जोड़ दिया जाए। इसमें से हमने 18 निकाला और पहली टोकरी में डाल दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 3x है, ये x इधर क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस में, तो इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये 18 इधर क्या है, इक्वल के इस साइड माइनस में, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। इक्वल टू 18 प्लस 18 हो जाएगा। 3x में से x गया तो 2x इक्वल टू 18 प्लस 18 36, x इक्वल टू 36/2, आंसर आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू 18 आई, मतलब कि क्या, दूसरी टोकरी में 18 x की वैल्यू आ गई। जब पहले की बात हो रही ना, तो क्या पूछा गया, पहली टोकरी में मूल रूप से कितने सेब थे, मतलब स्टार्टिंग में कितने सेब थे। तो पहली टोकरी मतलब 3x, तो x की वैल्यू है 18, तो 3 इंटू 18, ठीक है, तो हो गया 54। तो 54 आंसर आ गया। मतलब x मतलब दूसरी टोकरी में स्टार्टिंग में 18 सेब थे और पहली में थे 54। तो हो गया ना हमारा इक्वेशन कि जो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले 3 गुना हो गए, क्योंकि 18 गुणित 3 करने पे 54 आता है। हो गया आंसर अपना, कितना सिंपल है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर आ गया सी। नेक्स्ट, सोमेश बर्थडे कम वंस इन 4 ईयर्स, सो इन व्हाट मंथ वुड वन, ठीक है। बोला गया कि सोमेश का जो जन्मदिन है 4 साल में एक बार आता है। सोमेश का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, उसका जन्मदिन है, किस महीने में हुआ होगा, किस महीने में पॉसिबल है, बताइए। 4 साल में एक बार बर्थडे कब आता है? जब जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है, मतलब फरवरी में अंत में ही तो होगा ना। बाकी तो हर मंथ में जो दिन है हर साल आ रहे हैं, लेकिन बस ये होता है फरवरी के केस में कि जब फरवरी 28 दिन 29 दिन की कब होती है, जब लीप ईयर होता है, बाकी हमेशा 28 दिन की होती है। तो 4 साल में केवल फरवरी वाला केस होता है, लीप ईयर वाला, है ना। तो देखिए जनवरी तो कोई मतलब नहीं, मार्च, तो इसमें से नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में फरवरी होता तो आंसर फरवरी आ सकता था, है ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रंजीत रॉय, वेरी गुड। आयुष, समीन, हाँ फरवरी, आस्था। अगर फरवरी ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर फरवरी होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेस। अब देखिए इसको हमको क्या, बॉडमास का रूल बताइए। बदमाश का रूल तो सभी जानते हैं, देखिए हम लिख देते हैं 24 माइनस में, ये हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमको तो पता ही है। पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। चलिए, तो 24 माइनस, ऐसा रहेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट पहले, 5 माइनस 2, यहाँ गया 3, ये ब्रैकेट ऐसा, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर से ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, इसको सॉल्व करते 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या सॉल्व करें, माइनस है प्लस है, डिवीजन है, डिवीजन पहले होगा, ठीक है। प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया। अब देखिए यहाँ है तो 24 माइनस, या 24 प्लस प्लस जोड़ दे तो 30 हो गया, 30 माइनस 9 कर दें तो आ गया 21। 21 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, खेल खत्म। कौन सा रूल लगा दिया हमने? बॉडमास, बदमाश का रूल, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
ठीक है ना, हो गया ना, ये सिंपल क्वेश्चन है ना, 21 आ रहा सभी का, 52 में क्या आ गया, बी। देखिए नोट कीजिए, ज्योति, समीन और इसका नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ 24 बुक इज 600, देन द प्राइस ऑफ 120 बुक इज, यदि 24 पुस्तकों की जो कीमत है वो 600 रुपए है, तो 120 पुस्तकों की कीमत, सिंपल सा है, देखिए यूनिटरी मेथड आ गया। ठीक है, हमको क्या पता है, 24 बुक्स की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 600 रुपए है। ठीक है, 600 रुपए पता चल गया। एक बुक की कीमत निकालनी है, वन बुक की हमको प्राइस निकालनी है, तो क्या करें हम, वन बुक की प्राइस निकालनी है तो 600 अपॉन 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, 24 वन जा, 24 टू जा, और यहाँ 12 बच गया 5, तो यहाँ आ गया 25 रुपीज, मतलब एक बुक की कीमत कितनी है, 25 रुपीज। अब एक बुक की हमको कीमत पता चल गई, अब हमको 120 बुक की प्राइस निकालनी है, तो एक बुक की कीमत इतनी है, तो 120 बुक्स की निकालनी है। चलिए 120 बुक्स इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 120 इंटू 25, क्योंकि देखिए एक बुक की कीमत 25 रुपए है, जैसे एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपए है, तो 100 चॉकलेट की बताई तो 200 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हमने किया, 120 बुक की बतानी, एक बुक की कीमत पता है, तो 25 इंटू हमने कर दिया कितना, 120। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए 120 इंटू 25, 50 यहाँ जी हो गया, 5 जा 10 जी हो गया, लाई एक, 5 1 जा 5 और एक 6 हो गया, इसके बाद यहाँ 0 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 2 हो गया। ठीक है, 0 0 प्लस 0 यहाँ से 3, ठीक है, 3000 रुपए, 3000 रुपए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखिए कितना है, सिंपल है ना, 53 का क्या आंसर आ गया, 53 का सी। और शॉर्टकट बता दूं आपको, ये देखिए, और आपको क्या बताया था, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो चीज हम चाहते हैं, जिसकी वैल्यू हमको चाहिए, उसको रखिए ऊपर, सबसे ऊपर, क्या जो हमको चाहिए, हमारा जो टारगेट है, जो चीज हमारे पास है उसको रखिए नीचे, और जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। हमको चाहिए 120 बुक की कीमत, उसको रख दिया हमने ऊपर। जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, 24 बुक की कीमत, तो 24 को हमने रख दिया नीचे, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 600। बस हो गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, 24 जा और ये आ जाएगा जा, और ये 5 हो गया, इसके बाद 120 इंटू 25 करेंगे तो फिर से आ जाएगा अपना आंसर 3000। खेल खत्म। देखिए हो गया ना, बात वही है, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। नेक्स्ट देखिए 54, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है, 1/0.128 की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, आपको फाइंड वैल्यू करनी है 1/0.000128। देखिए 128 की वैल्यू है, अब 0030 और बढ़ा दिया गया, तो अब क्या हो रहा है, देखिए समझिए, हमने क्या किया, यहां था हमारा डेसिमल पॉइंट, उसको हमने खिसका के 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, ठीक है, 3 प्लेस हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की ओर खिसका दिया। ठीक है, किधर, लेफ्ट की ओर खिसका दिया। अब क्या होगा, जो आंसर हमारा इस कंडीशन में आंसर ये आया था, जब 3 प्लेस खिसका दे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा, जो आंसर आया होगा, उसमें जो हमारा पॉइंट रहेगा वो 3 प्लेस राइट की ओर खिसक जाएगा। मतलब देखिए यहां पे जो डेसिमल पॉइंट था, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, मतलब यहां पे आ जाएगा, मतलब 7 8 1 2 और 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतने आसानी से हो जाएंगे, आराम से ऐसे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, हो गया आराम से। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है देखने से इसको सॉल्व करने में कि कम से कम 10 मिनट लगेंगे, लेकिन देखिए कितने, 2 मिनट भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने में। आयुष कह रहे हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़, अच्छा हो गया ना, मजा आ गया। चलिए 55, मयंक हैज 20 कॉइन्स ऑफ ₹1, some coins of ₹5 and 10 coins of ₹10. If the total amount money is the bag is 200, find the number of ₹5 coin, है ना, मतलब बोला जा रहा है मयंक के पास ₹1 के 20 सिक्के, ₹5 के कुछ सिक्के और ₹10 के 10 सिक्के हैं, उसके बैग में कुल ₹200 हैं, तो बताइए कि 5
रुपीज 5 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास, देखिए समझिए, 1 रुपए के 20 सिक्के, 20 कॉइन्स है ना, तो टोटल कितने रुपए हुए, 20 रुपए। 20 रुपए हो ना, 1 रुपए और 20 टोटल के हैं। और 5 रुपए के कितने सिक्के हमको नहीं पता, ठीक है, वही तो निकालना है। 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 रुपए के 10, 10 कॉइन्स है ना, तो कितने हो गए, 100 रुपए। टोटल बैग में कितने हैं, देखिए 20 प्लस 100, ये हो गया 1 रुपए के 20 सिक्के और 10 रुपए के 10 हो गया। प्लस हमने कर दिया कि 5 रुपए के सिक्के हमको अभी नहीं पता, ठीक है, यहां पे एक्स कर दिया। टोटल रुपीस है 200, एक्स की वैल्यू निकाल लेना कि 5 रुपए मतलब टोटल और कितने रुपए हैं, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 20 माइनस 100, ये दोनों को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 200 माइनस 120, एक्स की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। मतलब कि 1 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 20 रुपए, 10 रुपए के 10 सिक्के तो हो गए 100 रुपए, तो 120 रुपए ये हो गए, 80 रुपए और हैं। और सब जो भी है देखिए 5 के कुछ सिक्के हैं, तो बस 5 के सिक्के और बचे हुए, तो 80 रुपए कब आएंगे, 5 के कितने सिक्के होंगे तो 80 रुपए हो जाएंगे, तो हमने कर दिया 80/5, यानी कि आ गया 16, ठीक है। कितने सिक्के आ गए, 16 सिक्के होंगे, किसके, 5 रुपीज के। ऑप्शन नंबर ए 55 का क्या हो गया, ए आंसर हो गया ना। अच्छा ये बताइए कि आप सभी भी छोटे बच्चे होंगे, कुछ आपने भी जमा किए होंगे, कितने कितने बताइए। आप सभी ने पैसे जमा किए हैं ना, कितने कितने रुपए जमा किए हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, कितने सिक्के हैं बताइए आपके पास। लक्ष्य, कितने कितने रुपए जमा किए आपने, 25,000, अच्छा नेत्र। सही सही बताना है ना, ऐसा थोड़ी बताना है। कोई कह रहा है अच्छा 54 तो क्वेश्चन 2000, योगिता कह रही है कि 560 रुपए, इसने लग रहा है सही बताया है, ठीक है। और 200, अच्छा 216 रुपए कौन बता रहा है, अच्छा अच्छा, जो टाइपिंग मिल रहा है, जो भी नंबर टाइप हो रहा है उसको टाइप कर दो, है ना। 350 रुपीज, चलिए बहुत बढ़िया, श्रेया अजय, ठीक है। चलिए 56 पे चलें। इफ द डिफरेंस ऑफ 9.505 एंड 7.303 इज एडेड टू देयर सम, हाउ मच विल द रिजल्ट वी ऑब्टेन, मतलब क्या बोला जा रहा है, यदि 9.505 और 7.303 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। पहले क्या करें, इनका अंतर निकालते हैं, इनका डिफरेंस कितना होगा, 9.505 माइनस 7.303, 5 में से 3 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 0.9 में से 7 गया 2, ये हो गया डिफरेंस। अब क्या करें, इसके जो डिफरेंस को, जो भी अंतर है उसको किस में ऐड करना है, इनके सम में। अब इनको ऐड कर देते हैं, चलिए 9.505 प्लस 7.303 को ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 8 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया, 9 प्लस 7 हो गया 16, ये इतना आ गया। अब क्या करें, ये डिफरेंस हो गया और इन दोनों का सम हो गया, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये डिफरेंस हो गया ये, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, ये कर दिया प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब 2.22202 और 16.808, इसको हम जोड़ देते हैं, 2 और 8 10, 10 की 0 कैरी 1, 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा केवल, 2 और 8 0, 2 और 8 10 होता है, 10 की 0 कैरी 1 गई, 2 और 6 8 और 8 9, और ये हो गया 19.010, 01 आ गया, मतलब वही 01 0 है तो उसको तो हटा सकते हैं, तो 01, ठीक है, 19.01, ऑप्शन नंबर सी। 51 का क्या आ गया, सी। सर एक भी नहीं है, मम्मी से ले लिया, अच्छा चलिए, तो क्या आ गया, 56 का आंसर सी आ गया। बस यहां समझिए क्या बोला गया है, जो भी हमको दिया गया उनका डिफरेंस निकालिए, फिर उनका योग निकालिए, उनका सम कीजिए, फिर ऐड कर दीजिए डिफरेंस और सम को। नेक्स्ट देखें, अब ये वाला बताइए, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन दैट द इंटरनल लाइंस आर एंगल बाइसेक्टर। यदि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, यह मानते हुए कि आंतरिक रेखाएं जो है कोण समद्विभाजक हैं, कोण समद्विभाजक मतलब कि आपका
एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहली बात तो यहाँ कंडीशन देख ली, समबाहु त्रिभुज लिखा है, मतलब तीनों भुजाएं जो हैं सेम टू सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंगल बाइसेक्टर है, सभी को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, देखिए ये वार्ड बराबर है, ये वाला भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है, मतलब जो इसके जितने टोटल पार्ट है, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। और सैडेड है, सैडेड कितने, छायांकित भाग कितने हैं, 1 और 2, टोटल 2 पार्ट सैडेड है। तो कुल मिला के अगर इसका फ्रैक्शन निकाले तो 1/3, यहाँ 1 से और ये 3, मतलब ये 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 3 जा, 1/3 पार्ट क्या है, सैडेड है, यानी छायांकित भाग है। और टोटल अगर ये पूरा जो अगर फिगर देखें तो इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, 72 स्क्वायर किलोमीटर है, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इसके 1/3 पार्ट सैडेड है, उसी का हमको एरिया बताना है, तो क्या करें, 72 इंटू 1/3 कर दे, तो देखिए 3 1 जा 3 24 जा, तो क्या आ गया, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। कौन सा है देख लीजिए, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, टोटल 72 है, 12 12 12 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमको 2 साइडेड पार्ट का चाहिए, तो 12 + 12 24, आप जैसा भी कर सकते हैं, आपका मन है ना। चलिए 24 आ गया यहाँ पे। 57 का क्या गया, सी। 58 पे चलते हैं। A shopkeeper purchase a box of 24 pens for 144 rupees and sell them all at the rate of 6 रुपीज 6 each, मतलब कि उसने 24 पेन 144 रुपए में खरीदे और फिर एक पेन को 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो उसको कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का आपका लॉस हुआ, मतलब कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ बताना है। एक दुकानदार 24 पेन का एक डिब्बा 144 रुपए में खरीदता है और 6 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच देता है। तो पहले देखते हैं खरीदता है, यानी कि सीपी देखें, 144 रुपए में कितने पेन, 24 पेन, हमको एक पेन की कीमत जानी, तो 144/24 करें तो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, मतलब कि 6 रुपए में एक पेन खरीदता है, बेचता कितने में है, एसपी देखे, एसपी वो भी 6 रुपए में ही बेच देता है एक पेन। तो बताइए 6 रुपए में खरीदता है, 6 रुपए में बेच देता है, क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं, क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 6 रुपए में खरीदा भी एक पेन और 6 रुपए में बेच भी रहा है, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, जीरो, ना प्रॉफिट ना फिर ना लॉस। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब चलिए 59 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वल एंड ऑड साइड ऑफ द आइसोसेलस, आइसोसेलस यहाँ पे मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है ना। ट्रायंगल इज 2:3, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 7 मीटर, देन गिव द लेंथ ऑफ द ऑड साइड। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के सम और विषम भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात है वो है 2:3 है, और त्रिभुज का जो परिमाप है, ठीक है, जितनी भी जो साइड्स है उनका जो सम होगा 7 मीटर है। तो विषम भुजा, विषम भुजा जो अलग होगी, जैसे समद्विबाहु का मतलब क्या समझिए, ट्रायंगल है तो 3 भुजाएं होंगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है ना, दोनों भुजाएं की लंबाई जो होगी सेम होगी, एक अलग होगा, बस वही बोला गया है। इसमें बोला गया है कि सम और विषम भुजाओं की जो लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। समझ में आ गया, मतलब ये समझ सकते हैं आप कि जो सम वाली भुजा है, मतलब जो समान वाली भुजा है 2x है ना, और जो विषम वाली भुजा है वो 3x है। तो सम वाली भुजा एक थोड़ी होगी, टोटल ट्रायंगल है तो सम वाली भुजा 2 होंगी, विषम वाली एक होगी, जो एक अलग होगी ये वाली, है ना। इसको ऐसा भी बना सकते हैं ना, जैसे विषम वाली हो सकता है हो, ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए अब क्या हुआ, ये वाली भुजा आपको लगेगी, ऐसा है। इसको और मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा कर दीजिए, ऐसा, ये दोनों बराबर, तो ये हो गई, है ना, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो सम वाली भुजा 2x और विषम वाली 3x, तो सम वाली 2 भुजाएं होंगी, तो 2x + 2x + 3x, ऐसा हो गया, इक्वल टू हो गया, टोटल पेरीमीटर 7, परिमाप हो गया 7, तो 7x = 7 हो गया, x = 7/7 इक्वल टू हो गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो सम भुजा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, विषम भुजा यानी कि ऑड साइड, जो ऑड साइड है मतलब 3x है, तो 3 × 1 कर दीजिए, तो उसकी लंबाई आ गई 3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्या होगा, ये 3 हो गया, 2 × 1 2 और ये 2, बस समझ जाइए कितना सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाता कि इवन साइड का बताना है आपको,
है ना। इक्वल साइड में यहाँ पे सम का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इवन ऑड की बात हो रही है, यहाँ पे ऑड का मतलब जिसकी जो लेंथ जो है अलग है, और इवन मतलब कि जो आपके यहाँ पे इक्वल साइड बोला जा रहा है, मतलब समभुजा। इक्वल साइड जो है, दो इक्वल साइड है, 2 और 2, और ये विषम भुजा मतलब जो अलग वाली साइड है वो 3। ठीक है श्रेया, नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। बेटा रेडी हो जाइए। चलिए श्रेया, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप सभी के? लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम। देखिए क्या है, अ नंबर इज लेस देन 100 इज मल्टीपल ऑफ 13 एंड हैज द टोटल 2 प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द नंबर। है ना, एक संख्या जो 100 से कम है, 100 से कम है, हमको पता चल गया, हमको बता दिया गया एक नंबर जो 100 से कम है और 13 की गुणज है, मतलब 13 की मल्टीपल है। ठीक है, और उसके केवल 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या कौन सी होगी? पहली कंडीशन 100 से कम है, 100 से कम तो 100 से कम तो सब है, तो सभी आंसर हो सकते क्या? नहीं, कोई एक आंसर होगा, कोई एक आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए 13 की गुणज है, मतलब कि 13 की गुणज है, मतलब 13 13 इंटू 1 करे, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 7 ऐसे करते हुए कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। तो देखिए इसमें से कोई 13 का गुणज दिख रहा है क्या? 13 के पहाड़े में कोई आता है क्या? 94 तो नहीं आता, 97 भी नहीं आता, 99 भी नहीं आता, हाँ 99 भी नहीं आता, 91 आता है। 13 7 जा 91, 13 मतलब 13 सत्ते 91, ये तो आता है। इसके केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है क्या? करके देख लेते हैं। 91 ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है, बताइए, 7 से हो रहा है, तो 13 और यहाँ 13 फिर 1। हाँ है, 2 ही केवल है। 7 इंटू 13 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, 7 और 13 दोनों अभाज्य भी है, तो बिल्कुल एक कंडीशन हो गई, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के देखिएगा, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका डिसाइडेड बेटा, इसी तरीके क्वेश्चंस बस आएंगे एग्जाम में। तो लगातार प्रैक्टिस करते जाइए ना, जितने भी मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और अच्छे से मेहनत करते चलिए। बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस पे भी इनरोल करना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, कोर्स में आप हो जाएंगे इनरोल। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी, कुछ भी पीडीएफ आ गया, प्रोस्पेक्टस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। और अगर नए बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बैच में इनरोल करना है, या आपका बच्चा भी क्लास 3 में है, 4 में है, आप जानना चाहते हैं हमको बच्चे की किसकी तैयारी करानी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एज से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि सर जी हमारे बच्चे की एज है ऐसे है, ठीक है, XYZ है, तो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, ठीक है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे दी जाएगी। साथ ही आप बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अच्छे से हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो इसी तरीके से हम और भी मॉडल पेपर्स लेकर आएंगे। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।